अधीर रंजन चौधरी ने आज एक इंटरव्यू में कहा कि ये मजबूरी का गठबंधन है। तो क्या इंडिया अलायंस मजबूरी का अलायंस INDIA? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो हिंदी भाषी नहीं है, उन्होंने बिल्कुल क्लैरिफाई भी किया है। और मुझे लगता है उनका एक स्टेटमेंट 4 दिन बाद ढूंढकर उस पर डिबेट करना आपका भी समय बर्बाद करता है, मेरा भी समय बर्बाद करता है, इस देश का भी समय बर्बाद करता है। आज मजबूरी आपकी क्या है, मजबूरी भाजपा की क्या है कि आपके देश को I.N.D.I.A कहा जाएगा। आज इंडिया कहने में शर्म आ रही है। इस देश का नाम किसी और नाम से लेने में शर्म आ रही है। इस देश का नाम इंडिया नहीं है, इस देश का नाम भारत नहीं है, इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है। इस देश को हम अपनी मातृभूमि, इस देश को हम अपनी सरजमी नहीं कहते हैं। आप अपनी माँ को मैया कहिए, मम्मा कहिए, मम्मी कहिए, अम्मा कहिए, माँ कहिए, किसी भी नाम से बुलाइए, क्या आपके दिल में उनका सम्मान और प्यार कम हो जाता है? और मैं पूछना चाहती हूं उन लोगों से, आप तो न्यू इंडिया बनाने चले थे। आपने तो जब 38 लोगों का कुनबा भी बनाया तो एनडीए का नाम नवीनीकरण करके न्यू इंडिया, डेवलप्ड नेशन रखा। क्यों इंडिया रखा आपने? आज आपको इंडिया बोलने में तकलीफ है। टीवी चैनल्स को निर्देश दिए गए I.N.D. ऐसे दिखाओ। अपने सांसदों को कहा गया इंडिया बिल्कुल मत बोलो। तो मैं पूछना चाहती हूं, इंडिया से क्या आपत्ति है, इंडिया से क्या दिक्कत है, इंडिया से क्या चिढ़ है? और उसका जवाब भी मैं आपको दे देती हूं। नाम से चिढ़ नहीं है, असलियत तो यह है कि अगर इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री इस देश का नाम एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के समकक्ष खड़ा कर देता है, इंडियन मुजाहिदीन और गुलामी की प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी के समकक्ष, तो वो वाकई में हमारा सिर झुक जाने वाला दिन है। ये गलत हुआ है, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये टूल किट लगाकर गलत किया, यही काम सब लोग कर रहे हैं। और अंत में मैं आपसे एक बात और कहती हूं दीपक जी, क्योंकि ये मैंने खुद आजमाया है। 1983 मेरे बड़े लोगों ने देखा था, 2011 का वर्ल्ड कप मैंने देखा और महेंद्र सिंह धोनी का वो छक्का भी देखा और भारत विश्व चैंपियन बन गया। और मुझे याद है कि कोई कहीं पर भी था, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और आंखों से आंसू झरने लगे थे। और हर व्यक्ति इस देश में आवाज गूंज रही थी इंडिया, इंडिया की। तो जब आप इंडियन नेवी को देखते हैं, इंडियन आर्मी को देखते हैं, इंडियन एयरफोर्स को देखते हैं, इंडियन टीम को देखते हैं, टीम इंडिया को देखते हैं, तो आपके मन में इंडियन मुजाहिदीन आता है, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री के मन में वो आता है। आपके मन में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, इस देश के प्रधानमंत्री के मन में आती है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूं। मुझे लगता है कि इस देश में आप जिसको शोर शराबा कह रहे हैं, वो सदन में सरकार के भागने का संकेत है। वो अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो जाने के बाद बड़े बड़े कानून जो गलत बना रही है सरकार, उसका संकेत है। प्रधानमंत्री मोदी को बहस में भाग लेना चाहिए, बहस से भागना नहीं चाहिए। बहस 3 महीने से जलते हुए मणिपुर पर है। यह उनकी कर्तव्य बोधता भी है और उनका राजधर्म भी है। ठीक है, शहजाद पूनावाला जी बताइए, इंडिया से आपको दिक्कत है? इंडिया की तुलना आप इंडियन मुजाहिदीन से कर रहे हैं, आतंकी संगठन से। ये सेको को ठीक करा दीजिए, इको ठीक कर दीजिए प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो हिंदी या भाषा में गड़बड़ नहीं है, भावना में गड़बड़ है। क्या कहा अधीर रंजन चौधरी जी ने कि हम मजबूरी में जो एक दूसरे की तरफ देख नहीं पाते, वो आज साथ आ रहे हैं क्योंकि मोदी को रोकना है, मोदी के किए गए कामों को रोकना है, इसीलिए अकेले तो हो नहीं पाएगा, इसलिए एक साथ आना है। और मजबूरी देखे किस प्रकार की है कि यही सुप्रिया श्रीनेत जी थी जिन्होंने चीख चीख कर आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप दिल्ली में लगाए थे कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में लिप्त हैं, परंतु आज वही सुप्रिया श्रीनेत उनकी तरफदारी कर रही है। गजब की मजबूरी यह है कि एक तरफ तो ये इनका तथाकथित गठबंधन एक अविश्वास प्रस्ताव लाता है और इसी गठबंधन के भीष्म पितामह शरद पवार पुणे, मेरी धरती पर, वहीं पर लोकमान्य टिळक अवार्ड विश्वास के साथ सम्मानित रूप से देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इस प्रकार की मजबूरी है कि यही अधीर रंजन चौधरी जो उत्कृष्ट हिंदी में तृणमूल कांग्रेस को तानाशाही कहते हैं, बंगाल में 50 लोगों से ज्यादा की
की हत्या करने के लिए उन्हीं के साथ बेंगलुरु में डेमोक्रेसी बचाओ का अभियान चलाते हैं। मजबूरी तो इस प्रकार की है मान्यवर कि जिसको आज बाजवा साहब पंजाब में कहते हैं कि ये खालिस्तानियों के साथ है आम आदमी पार्टी, उसी के साथ आज सुप्रिया श्रीनेत है और बात करती है इंडिया की। गजब की मजबूरी है कि जिस केरला में लेफ्ट पार्टीज को ये तानाशाह कहते हैं कि हमारे अध्यक्ष को जेल में डाल दिया, हमारे अध्यक्ष को गिरफ्तार कर दिया, उनको वो एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं। तो मजबूरी इनकी है, पर देश की जनता मजबूती चाहती है और मजबूत पीएम कौन है ये देश की जनता भली भांति जानती है। दूसरी बात देखिए, अखिलेश यादव जी से पूछा गया, मजबूरी है, उनसे पूछा गया कि आपका नेता कौन होगा, तो उन्होंने क्या कहा, पुराना पीएम भी मिलेगा, नया भी मिलेगा, महिला भी मिलेगी, फलाना भी मिलेगा, डिमकाना भी मिलेगा, जैसे कि मानो होलसेल लगा हुआ है प्रधानमंत्रियों का। पर एक बात उन्होंने नहीं कही, मजबूरी है, नहीं कह सकते। ईमानदार पीएम नहीं कहा कि इनके यहां मिलेगा, क्योंकि ये भी जानते हैं कि ईमानदार पीएम अगर देखना है तो वो कहीं और ही मिलेगा, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और तीसरी मजबूरी देखे, गजब की मजबूरी है। अब सुप्रिया जी, पहले तो मैं आपसे बता दूं कि आप कहती है कि I.N.D.I.A को आप इंडिया क्यों नहीं बोलते। अरे मान्यवर, आप मुझे बताइए कि INC आपके पार्टी का एब्रीविएशन है, INC, क्या आप उसको इंक बोलते हैं क्या? यदि आप उसको इंक बोलते हैं तो मैं इस अब्रीविएशन को भी इंडिया बोल दूंगा। यदि आप INC को कांग्रेस बोलती हैं पर इंक नहीं बोलती है तो मैं इसको इंडिया क्यों कहूंगा। और चलिए, नाम तो कुछ भी हो जाए, इन्होंने सही कहा, मम्मी बोले, अम्मी बोले, मां बोले, मातृ बोले, जो भी बोले, नाम से कुछ नहीं होता, चरित्र तो वही रहता है। और मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, चरित्र क्या है आपका? इंडिया वाला चरित्र है। बताइए सुप्रिया जी, 3-4 दिन पहले IUML के लोगों ने भारत माता की संतान हिंदू समुदाय के खिलाफ उनको लटकाने की और जान से मार देने की जेनोसाइडल कॉल किया था। उसको आज तक आपने IUML को रखा है, उसको सेकुलर राहुल गांधी कहते हैं। क्या स्टैंड है आपका इस पर, बताइए एक बार। आप ही ने कहा था ना कि आप सो कॉल्ड इंडिया आपके चरित्र में भी है, तो आप बताइए कि सो कॉल्ड इंडिया का चरित्र है तो सिमी और PFI को बचाव करने वाले कौन थे? यही लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव। यही समाजवादी पार्टी जो आपका हिस्सा है, उसके नेता अबू आजमी वंदे मातरम कहने से बोलते हैं कि नहीं, मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, ये एंटी इंडिया है, प्रो इंडिया है। आप ही के नेताओं ने कहा है कि देखिए, हम जो है 26/11 को पाकिस्तान की नहीं भारत की साजिश मानते हैं, ये एंटी इंडिया है, प्रो इंडिया है। पुलवामा पर 4 दिन पहले ममता दीदी ने सवाल उठाए थे और कहा कि पुलवामा तो फेक था, मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया, ये एंटी इंडिया है, प्रो इंडिया। और बाकी सब छोड़ दीजिए। आज सुप्रिया जी, अगर मजबूरी नहीं, एक लास्ट वाक्य, मजबूरी नहीं है तो बता दीजिए सुप्रिया जी, कौन सही कौन गलत? सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा। एक ही परिवार की पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। अब सुप्रिया जी, आप मजबूर नहीं है, मजबूत है, तो बताइए कि केजरीवाल सोनिया जी के विषय में गलत बोल रहे थे और संजय सिंह जी आपके विषय में गलत बोल रहे थे। अगर ये सही व्याख्या नहीं है तो बता दीजिए। ठीक है।